अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है। इसकी कोई थ्योरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की थ्योरी हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी जो इसका हकीकी दुनिया में किस तरह इतलाक होता है। तो हकीकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल जो हम सेट थ्योरी की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हकीकी मसाइल को हल करने के हकीकी ज़िंदगी के मसाइल को हल करने के लिए हम सेटों की कार्डिनैलिटी को यूज करते हैं। किसको? सेट की कार्डिनैलिटी का असूल, इसको इस्तेमाल करते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? कार्डिनैलिटी का मतलब होता है साइज ऑफ सेट। क्या होता है? साइज ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। फर्ज करें हमारे पास अगर ए जो है कोई सेट है, इसके नंबर है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी एन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। इसका साइज 4 है। कार्डिनैलिटी कितनी है? 4 है। और सेटों की कार्डिनैलिटी को मालूम करने के लिए हम दो असूल इस्तेमाल करते हैं। वो असूल क्या है? दो सेटों के असूल, दो सेटों के लिए असूल शमूलियत अखराज, दो सेटों के लिए असूल शमूलियत अखराज, और तीन सेटों के लिए असूल शमूलियत अखराज। ये दो असूल जो हैं वो हम यूज करते हैं कार्डिनैलिटी को मालूम करने के लिए। दो सेटों के लिए असूल क्या है? कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी इज कार्डिनैलिटी ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह दो सेटों के लिए असूल शमूलियत अखराज। और तीन सेटों के लिए शमूलियत अखराज क्या है? इसमें तीन सेट होंगे, तीनों गैर खाली सेट और तीनों मितनाही सेट होंगे। इसमें गैर मितनाही सेट कोई नहीं होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी। तीनों की कार्डिनैलिटी को प्लस करना है, इसके बाद इनका इंटरसेक्शन लेना है और कार्डिनैलिटी को माइनस करना है। तीनों का बार बार इंटरसेक्शन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस कार्डिनैलिटी बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी सी इंटरसेक्शन ए, एंड जो प्लस होगा कार्डिनैलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीन सेटों के लिए असूल शमूलियत अखराज है। पहले तीनों की कार्डिनैलिटी को क्या किया? प्लस किया जाएगा। इसके बाद तीनों में से हर दो का बारी बारी क्या करेंगे? हम तकाते लेंगे। ए तकाते बी तकाते सी और सी तकाते ए, और क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। एंड पे तीनों का तकाते होगा और साइन कौन सा आएगा? प्लस। कार्डिनैलिटी होगी तीनों के तकाते की और साइन कौन सा होगा? प्लस का। ये तीन सेटों के लिए असूल शमूलियत अखराज है। तो इन दो सेटों का इस्तेमाल करके हम दो सेटों के असूल को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है इसको नोट कर लिया होगा इसको। अब इन सेटों के शमूलियत अखराज के असूल को इस्तेमाल करके हम एग्जाम्पल हल करते हैं। एग्जाम्पल यहां पे राइट की हुई है। एग्जाम्पल 3 है। एक स्पोर्ट्स क्लब में 98 सेकेंडरी स्कूल के तलबा हैं। 98 तलबा स्विमिंग क्लब में शामिल हुए, 50 ने रस्सा कशी क्लब में शमूलियत अख्तियार कर ली। दोनों खेलों में कुल कितने तलबा ने हिस्सा लिया? ये एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। एक स्पोर्ट्स क्लब में कुल 49 सेकेंडरी स्कूल तलबा हैं। या क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन? स्पोर्ट्स क्लब में कुल तलबा, इसे हम यू से डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सल यू से। ठीक है। इसका स्विमिंग पूल, स्विमिंग क्लब में हिस्सा लेने वाले तलबा, ए से डिफाइन कर लेंगे। इसको रस्साकशी क्लब में हिस्सा लेने वाले तलबा,
रस्साकशी में हिस्सा लेना तलबा उसको बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इनकी कार्डिनैलिटी लिखते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ यू ये होगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल, और ए यूनियन बी ये टोटल कितने तलबा हैं? 98 तलबा हैं। 58 है स्विमिंग पूल में। कार्डिनैलिटी ऑफ ए 58 है और कार्डिनैलिटी ऑफ बी रस्साकशी में कितने लोगों ने हिस्सा लिया है जी? 50 है। दोनों में यानी कि तकाते मालूम करना है, कार्डिनैलिटी ए तकाते बी। तो यहां पे दो सेटों के लिए असूल शमूलियत अखराज इस्तेमाल होती है। हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो लिखते हैं कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दो सेटों के लिए असूल शमूलियत अखराज लिख लिया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू में दी हुई है 98। ए की वैल्यू है कार्डिनैलिटी ऑफ ए 58 है, ये 50 है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसको यहां से इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, वो इधर माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को प्लस कर लें, 108 आ जाएगा। ये जरा के माइनस होगा 98, तो 108 में से 98 माइनस करें कितना आ जाएगा? 10। तो 10 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने स्विमिंग क्लब में भी हिस्सा लिया और रस्साकशी क्लब में भी हिस्सा लिया। तो इस तरह हमने दो सेटों के लिए शमूलियत अखराज के असूल को इस्तेमाल करके ए तकाते बी की कार्डिनैलिटी को मालूम किया। ये थी एग्जांपल नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2। अब हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, ये मिसाल नंबर 4 है। सलीम जो एक स्कूल टीचर है, इसके घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें कुल कुतब 150 हैं। इनके पास कुतब की दो अहम अक़साम हैं, इस्लामी और साइंसी। इनने 70 कुतब को इस्लामी कुतब और 90 कुतब को साइंसी कुतब का दर्जा में दर्जा बंदी की। 15 कुतब ऐसी हैं जो ना तो इस्लामी है और ना ही साइंसी जुमरे में आती हैं। कितनी कुतब इस्लामी और साइंसी दोनों जुमरों में आती हैं। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। लाइब्रेरी में कुल कुतब, इसे यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस्लामी कुतब को ए से, साइंसी कुतब को बी से। ऐसी कुतब जो ना साइंसी हैं ना इस्लामी, सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। और आपने मालूम क्या करना है? जो दोनों जुमरे में आती हैं। ऐसी कुतब जो इस्लामी भी हैं और साइंसी भी, यानी दोनों जुमरे में आएंगी। इसे हम एक्स इधर कर लेते हैं। ये एक्स हमने क्या करना है? मालूम करना है। तो इसको कार्टेशियन अपना वेन डायग्राम को देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है। इसके अंदर हम दो सेट बनाते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये सेट ए, ये सेट बी।
ये इस्लामी कुतुब को ज़ाहिर करता है और ये साइंसी कुतुब को। और तीसरी एक ऐसी कुतुब है जो ना साइंसी है ना इस्लामी है, तो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही, तो हम अलग से एक सेट बनाते हैं सी। आप इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये इस्लामी कुतुब हैं, ये साइंसी कुतुब हैं। तो हमने मालूम क्या करना है, ऐसी कुतुब जो ना साइंसी हैं, ऐसी इस्लामी कुतुब जो साइंसी भी है और इस्लामी भी, यानी ये कॉमन जो है, ये इधर साइंसी कुतुब में भी आती हैं और इस्लामी कुतुब में भी आती हैं। तो ये इतना हिस्सा जो ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। इधर लिखते हैं साहब, ये क्या है, इस्लामी है और ये कौन सी है, साइंसी। तो इनको हमने एक्स का नाम दिया हुआ है, यहां पे आ गया एक्स। अब इस्लामी कुतुब टोटल कितनी है, यहां पहले हमें एक कोऑर्डिनेटर लिखना है। इस्लामी कुतुब ए जो है वो हमारे पास हैं 70 और ये है 90, ये है 15। तो ये टोटल जो है इस्लामी कुतुब, ये पूरा सर्कल ए जो है ये 70 को ज़ाहिर करता है, लेकिन इसमें ये एक्स जो है ये कॉमन है, ये बी के अंदर भी है। तो बाकी जो हिस्सा बचेगा ये वाला जो हो जाएगा 70 माइनस एक्स, इसका पूरा बी जो है ये 90 है, लेकिन ये इतना ऐसा कॉमन है जो कि ए के साथ भी है, तो बाकी ये बचेगा ये वाला हिस्सा, ये क्या होगा 90 माइनस एक्स। इसे क्या लिखेंगे 70 माइनस एक्स, इसे लिखेंगे 90 माइनस एक्स। और सी जो है उसके कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 15 है। तो इन सब को अगर हम जमा करें, ए को, बी को, सी को, इनका कॉमन जो वो, इन सभी को प्लस करें तो हमारे पास आंसर जो है वो यू के इक्वल आना चाहिए, जो कि कितना है 150। तो इनको हम प्लस करते हैं, 70 माइनस एक्स है प्लस एक्स है प्लस 90 माइनस एक्स है प्लस 15 है, इज इक्वल टू कितने आ जाएगा 150। इसको जमा करेंगे, इसको चारों को जमा करें तो आंसर हमारे पास 150 यूनिवर्सल सेट के इक्वल आना चाहिए। तो अब यहां पे देखें, ये का प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको प्लस करते हैं 70 और 90 कितना आ जाएगा 160 और 15 175। ठीक है, 70 90 160 160 और 15 175, कितना 175 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150। तो हम क्या करेंगे, एक्स उधर ले जाएंगे, 150 को इधर ले आएंगे, 175 माइनस 150 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, 175 में से 25 150 माइनस करेंगे तो 25 हमारे पास ऐसी कुतुब हैं जो ना इस्लामी है ना, ये इस्लामी भी है और साइंसी भी। बस 25 कुतुब ऐसी हैं जो दोनों जुमरे में आती हैं, साइंसी भी और इस्लामी भी। ये थी एग्जांपल नंबर 4, जिसको वेन डायग्राम की मदद से सेट की थ्योरी इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, इसको सॉल्व आउट किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम मूव करते हैं मिसाल नंबर 5 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, ये है मिसाल नंबर 5। एक कॉलेज में 45 असातिज़ा रियाजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने वाले असातिज़ा के बारे में मालूमात दी गई हैं। 18 रियाजी पढ़ाते हैं, 12 फिजिक्स पढ़ाते हैं और 8 केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। 6 रियाजी और फिजिक्स पढ़ाते हैं, 4 फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, 2 रियाजी और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। कितने असातिज़ा तीनों मज़ामीन पढ़ाते हैं, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पे 3 सेट हैं, 3 सेटों के लिए शमूलियत और खराज का असूल यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो पहले हम सेटों को नाम दे लेते हैं।
कॉलेज में असातिज़ा की कुल तादाद से यूसेज ज़ाहिर कर लेते हैं। रियाजी पढ़ाने वाले असातिज़ा, रियाजी मैथ एम से स्टार्ट होता है, एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। इसके बाद फिजिक्स, पढ़ाने वाले असातिज़ा, फिजिक्स पी से स्टार्ट होता है, पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। केमिस्ट्री पढ़ाने वाले असातिज़ा, तो केमिस्ट्री के स्टार्ट होता है सी से, यह नाम दे लिए। अब इसकी कार्डिनैलिटी लिखते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ यू, ठीक है। ये कार्डिनैलिटी होगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल, टोटल कितने हैं हमारे पास 45 है। कार्डिनैलिटी ऑफ एम, मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं 18। कार्डिनैलिटी ऑफ पी फिजिक्स, ये कितने हैं 12। कार्डिनैलिटी ऑफ सी केमिस्ट्री वाले कितने हैं 8। फिर आगे क्या है रियाजी और फिजिक्स, और इंटरसेक्शन इस्तेमाल करेंगे। कार्डिनैलिटी एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 6। फिर कार्डिनैलिटी रियाजी और फिजिक्स हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पी इंटरसेक्शन सी, पी इंटरसेक्शन सी कितना 4 है। कार्डिनैलिटी क्या आ जाएगा रियाजी और केमिस्ट्री, रियाजी के लिए एम और केमिस्ट्री के लिए सी, ये 2 हैं। हमने क्या करना है वो असातिज़ा मालूम करने हैं जो तीनों मज़हब में पढ़ाते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तीनों कॉमन जो असातिज़ा तीनों मज़हब में पढ़ाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा 3 सेटों के लिए शमूलियत और अखराज का जो असूल है वो इस्तेमाल होगा। वो लिखते हैं यहां पे कार्डिनैलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एम प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ पी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी, ये लिख लिया एम पी सी। इसको ये इंटरसेक्शन लिखेंगे एम इंटरसेक्शन पी, पी इंटरसेक्शन सी और एम इंटरसेक्शन सी। ये माइनस करेंगे कार्डिनैलिटी एम इंटरसेक्शन पी माइनस कार्डिनैलिटी पी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी एम इंटरसेक्शन सी, एंड होता है प्लस कार्डिनैलिटी एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। नीचे लिखा है शायद आगे आपको नजर ना आए। तो ये जो है 3 सेटों की शमूलियत अखराज का फार्मूला लिख लिया। अब हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ एम जो है वो 18 है, फिर 12 और 8 है। 18 12 8 माइनस एम पी जो है वो 6 है, पी और सी जो है 4 है, और एम तो कहते हैं C2 है 6 4 2, 6 माइनस 4 माइनस 2 प्लस एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इधर जो है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास कितनी है 45। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 18 और जमा 12 कितना हो जाएगा 30, 30 और 8 38, 38 में से 6 माइनस करेंगे 32, 32 में से 4 माइनस करेंगे 28, 28 में से 2 माइनस करेंगे 26।
तो क्या जाएगा यहाँ पे 45 इज इक्वल टू 26 प्लस कार्डिनैलिटी M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, ये जाके माइनस हो जाएगा 45 माइनस 26 इज इक्वल टू M कार्डिनैलिटी P कार्डिनैलिटी सॉरी इंटरसेक्शन। तो 45 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15 में से 6 माइनस होंगे 9, इधर आएगा 3, 3 में 2 माइनस होंगे 1, 19। कार्डिनैलिटी M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। तो ये हमारे पास उन असातिज़ा की तादाद आ गई जो तीनों मज़ामीन में पढ़ाते हैं। तो एंड पे हम क्या लिखेंगे, प्लस 19 असातिज़ा तीनों मज़ामीन रियाजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी एग्जाम्पल नंबर 5 जिसको हमने 3 सेटों के लिए असूल शमूलियत और अखराज को इस्तेमाल करते हुए हल किया। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इन क्वेश्चन के मुताबिक, इन एग्जाम्पल के मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।